अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया और इसका टॉपिक नंबर 6.2 डायनामिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, इसको आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है मुतहरिक, ऐसी चीज जो मुसलसल कंटिन्यू रहे, इसे बेटा डायनामिक कहते हैं। इक्विलिब्रियम का नाम होता है कि जब वो बेटा तवाज़न की हालत में हो, यानी बाजार ऐसे लग रहा हो जैसे ये चीज बेटा स्टॉप हो चुकी है, लेकिन हकीकत में वो कंटिन्यू होगी। दैट इज नाउन एज ए डायनामिक इक्विलिब्रिया। तो डायनामिक इक्विलिब्रिया या डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एमसीक्यूज आएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रिया किन के अंदर पाया जाता है, तो ये बेटा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर पाया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम उनकी किस्मत में लिखा हुआ होता है, लाजमी तौर पर वहां पे एग्जिस्ट करेगा। डायनामिक इक्विलिब्रिया का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेटा आप देते हैं, वरना दूसरे जो इक्विलिब्रिया होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रिया जिसमें कोई चीज सॉकन हालत में पाई जाती है लेकिन तवाज़न के अंदर होगी, उसे आपने स्टैटिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। अब बेटा व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो आप कहेंगे बोथ those reaction which takes place in forward direction as well as in backward direction, that reaction is known as a reversible reaction। दोनों में हो रहे होते हैं, मतलब ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेटा आपके पास रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो रहे हैं, तो इस अमल को आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रिया क्या होगा? द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, the reaction in which rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction is called dynamic equilibria। इससे बेटा आपने डायनामिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। बेटा ये आपके पास ना कार्बन है, कोक है, कोयला है। जब आप इसे पानी के साथ, स्टीम के साथ इस कोयले को, कार्बन को रिएक्शन कराते हैं तो इट कैन बी चेंज इनटू वाटर गैस। ये वाटर गैस के अंदर तब्दील हो जाएगा। वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मेजे को आपने वाटर गैस कहते हैं। अब अगर यहाँ पे आपने कैटालिस्ट को यूज करते हैं जो इस रिएक्शन को कैरिड आउट करेगा, वो यहाँ पे कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और मीथेन बनाएंगे। इसे हम कहते हैं कैटालिटिक मैथिनेशन। कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज कॉल्ड मैथिनेशन। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि मैथिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे जब वाटर गैस जो होती है वो कैटालिस्ट की मौजूदगी में कन्वर्टेड इनटू मीथेन प्लस वाटर, ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। अब क्या होगा? ये मीथेन पानी के साथ रिएक्शन करेगी, वाटर गैस बनाएगी, वाटर गैस दोबारा रिएक्शन होगा और ये मीथेन बनाएगा, और इस स्टेट को जो आपने कहना है वो बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रिया होगा। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम कुछ रिएक्शंस में फौरी आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं, कुछ रिएक्शंस में ये सेकंड में हो जाता है, कुछ में मिनट में हो जाता है, कुछ में थोड़ी देर बाद होता है, यानी लंबा टाइम इसमें कभी भी नहीं लगता, ये सेकंड और मिनट्स के अंदर बेटा कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमें कहना चाहता है कि सम रिएक्शंस ऑब्टेन इक्विलिब्रिया इन ए फ्यू मिनट्स, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। अगर आपने अमोनिया को बनाना चाहते हैं तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो थोड़े ही टाइम के अंदर जो है इक्विलिब्रियम के अंदर ये रिएक्शन बेटा आ जाएगा। लेकिन जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनेगा। रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। जब अमोनिया की एक ह्यूज कंसंट्रेशन आ जाएगी और इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो अमोनिया डिकम्पोज होकर दोबारा बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट इज नोन एज ए इक्विलिब्रिया। ये आपके पास जो इक्विलिब्रिया है इसे आपने डायनामिक इक्विलिब्रिया का नाम देते हैं। अब इसको कितना वक्त लगेगा? चंद मिनट लगेंगे, इसके बाद बेटा ये इक्विलिब्रियम जो है ये अटेन हो जाएगा, या इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया डिकम्पोज होकर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता जाएंगे। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फ्यू सेकंड के अंदर हो जाते हैं, कुछ मिनट्स के अंदर होते हैं बच्चों, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो फ्यू सेकंड के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है, पानी वाटर है, अगर बेटा इसको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, इसका इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से गुजारते हैं, तो वाटर कैन बी ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन गैस एंड बेटा ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये फौरन ही आपस में रिएक्शन करेंगे और दोबारा वाटर के अंदर आ जाएंगे, यानी इट कैन बी अटेन इक्विलिब्रिया इन ए फ्यू सेकंड।
चंद सेकंड के अंदर ही ये वाला रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रिया को बेटा अटेन कर लेगा। अब बेटा अब आपने कुछ चीजें पढ़नी है जो कि हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर दी गई है वहां पे। अब पहला पहला हमें बताना चाह रहा है, पहला पहला एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन यह है कि एलाबोरेट एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हिच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बिटवीन थ्री फिजिकल स्टेट। कहता है कि आपने कोई ऐसी आपने एग्जांपल देनी है जिसमें कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो तीन चीजों के अंदर पाया जाएगा, और वो आपने एक एग्जांपल दे। तो ये बेहतरीन एग्जांपल जो होते हैं, जो तीन फिजिकल स्टेट के अंदर, तीन फेसेस के अंदर जो चीज पाई जा रही है वो बेटा पानी है, पानी, वाटर है। यानी पानी को जब आप लेते हैं ये आइस की शक्ल में लें, आइस की शक्ल में, और ऐसा आइस बेटा जो मुकम्मल तौर पर जो है वो अभी मुकम्मल तौर पर जो है बेटा वो आइस नहीं बनी हुई, इसमें पानी भी है। तो आपके पास पहला इक्विलिब्रिया जो होगा वो आइस और वाटर के अंदर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में इक्विलिब्रिया आ जाएगा। और पानी के कुछ ज़रात जो होते हैं कैन बी चेंज इनटू वेपर्स, पानी के कुछ बेटा मॉलिक्यूल वेपर के अंदर भी चेंज हो रहे होंगे। तो ये क्लोज वेसल है। इस तरीके से बेटा ये तीन चीजों के दरमियान में आपके पास इक्विलिब्रिया आएगा। तीन चीजों के दरमियान में पहले ये सॉलिड होगा, ये बेटा सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में ये इक्विलिब्रिया आएगा। यानी सॉलिड क्या होगा, आइस होगी, लिक्विड क्या होगा, यानी लिक्विड वाटर होगा। फिर बेटा आपके पास ये जो लिक्विड वाटर होगा इट कैन आल्सो इक्विलिब्रिया बिटवीन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के अंदर आ जाएगा जिसे हम वेपर्स कहते हैं। लेकिन इन तीनों का जो फार्मूला होगा वो वाटर होगा। ये एक फिजिकल इक्विलिब्रिया होगा, तीन स्टेट्स के अंदर बेटा ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, पानी, सॉलिड और लिक्विड के अंदर, लिक्विड और वेपर्स के अंदर। तो इस तरीके से ये एक एग्जांपल आ जाती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो होती है वो तीन फिजिकल स्टेट के अंदर है पाई जा रही है। अब सेकंड इसका क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ना डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होती है, ये एक गैस है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसका जो कलर होगा ये एक सिलेंडर के अंदर पड़ी हुई है बेटा, ये कलरलेस गैस है, यानी इसका कोई भी रंग नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, कलरलेस गैस है, बेरंग गैस है। और अगर बेटा आप इसे गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसे अगर गर्म कर रहे होते हैं, देन दे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कैन बी चेंज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट्स कलर इज ए ब्राउन कलर। ये ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाती है, ब्राउन कलर, भूरे रंग के अंदर ये चेंज हो जाएगी। और ये दोनों थोड़ी देर बाद जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे। और ये जो इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसे बेटा आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ जाएगा तो आपको ये भूरा रंग और कलरलेस दोनों आपको मिल रहे होंगे। अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को खत्म करना चाहते हैं तो बेटा आप इसका टेम्परेचर कम करते जाएं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले आए, आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर ले आए, तो ये सारी की सारी गैस जो होगी वो कलरलेस हो जाएगी, यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। अगर बेटा आप इसे ब्राउन कलर में चेंज करना चाहते हैं तो इससे और टेम्परेचर बढ़ा दें। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सारी की सारी गैस जो होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर आ जाएगी। लेकिन फिर भी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, करीब होगा, तो इट कैन अटेन द इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम को आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।